नवम वर्ग के प्यारे छात्र छात्राओं, आप लोगों को मेरा सुप्रभात। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग तुम कब जाओगे अतिथि पाठ का कुछ अंश पढ़े थे, जिसके अंत में मैं आपको बताया था कि लेखक महोदय को अब पूरा विश्वास हो गया था कि अतिथि महोदय जल्दी जाने का नाम नहीं लेंगे, ये काफ़ी दिनों तक यहाँ ठहरेंगे। जो इनके मन में आशंका हुई, कहते हैं आगे अतिथि के आव भाव को देखकर कि आशंका निर्मूल नहीं थी। निर्मूल मतलब जड़ रहित, मूल माने होता जड़, निर्मूल निह जोर मूल यानी जड़ से रहित नहीं थी। अतिथि तुम जा नहीं रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर घर आ गए हैं और तुम यही हो, अब तो चले जाओ। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे परी चादर बदली जा चुकी। यानी अतिथि महोदय का शरीर भी वजनदार था। वो जो जिस चादर पर वे करवटें ले रहे थे, वो चादर भी जगह जगह से सिमट गई थी, मैली हो गई थी, चादर बदली जा चुकी थी। इसके बावजूद भी अतिथि महोदय जाने का नाम नहीं ले रहे थे। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई। यानी जब अतिथि महोदय आए थे तो मेजबान जो खुद लेखक महोदय हैं शरद जोशी जी, वे काफ़ी मुस्कुरा कर उनसे बात कर रहे थे, खूब सम्मान दे रहे थे। तो उनकी मुस्कुराहट भी अब फीकी पड़ गई थी। वे तंग आ चुके थे, उब गए थे उस अतिथि महोदय का स्वागत करते करते। कहते हैं कि मुस्कुराहट भी अब धीरे धीरे फीकी पड़कर लुप्त हो गई है। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे, अब दिखाई नहीं पड़ते। कभी कभी कुछ मजाकिया बातें होती है जिसमें प्रायः लोग ठहाका मारकर हंस देते हैं। उस ठहाके की आवाज़ गुब्बारे की तरह पूरे घर में उड़ती है। ये आवाज़ भी अब लुप्त हो चुकी है, यानी किसी प्रकार का कोई ठहाका अब नहीं होता। यानी संवाद का आदान प्रदान भी बंद हो गया है। मेजबान ना मेहमान से बात करते हैं और ना मेहमान मेजबान से बात करते हैं। देखिए, इज्जतदार व्यक्ति के लिए इशारा काफ़ी होता है। ज्यों ही मेजबान स्वागत में थोड़ी सी कमी ला दे तो अच्छे मेहमान समझ जाते हैं कि अब जाने का समय हो गया, अब हमें चला जाना चाहिए। लेकिन ये राक्षस रूपी अतिथि, ये तो अंगद की भांति पैर जमाए हुए हैं, वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखिए आगे उनकी क्या क्या दुर्गति होती है। मैं इस पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनलों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। देखिए यहाँ उपमालंकार का चमत्कार है कि जो वार्तालाप तरह तरह की होती थी, वो वार्तालाप रूपी गेंद सभी कोना से टकरा कर फिर सेंटर में आकर रुक गई है। शरद जोशी जी कहते हैं कि अब उनसे किसी प्रकार की कोई वार्तालाप भी नहीं होती है, न हंसी मजाक है, सब कुछ बंद है। फिर भी वे जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। कहते हैं अब इसे ना तुम हिला रहे हो और ना मैं, क्योंकि सेंटर में जो गेंद होता है दोनों पक्ष में से किसी पक्ष को उसको हिलाना पड़ता है, तभी खेल प्रारंभ होता है।
लेकिन ना मेजबान उस गेंद को हिला रहे हैं और ना मेहमान। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। एक जो है लेखक महोदय उपन्यास पढ़ने में व्यस्त हैं और जो अतिथि महोदय हैं वह फिल्मी पत्रिकाएं पढ़ रहे हैं। शब्दों का लेन देन मिट गए। बात यहाँ तक आ गई कि शब्दों का लेन देन भी समाप्त हो चुका है और चर्चा के विषय भी चुक गए। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया। यानी संवाद के जो भी प्रसंग थे इन 4 दिनों के अंदर सब समाप्त हो चुके थे। यदि कोई टॉपिक ना हो, कोई प्रसंग ना हो तो हम किस विषय पर संवाद करें? कहते हैं कि संवाद के सारे प्रसंग समाप्त हो चुके हैं। यहाँ तक कि मैं जवानी के दिनों में अपनी प्रेमिका को आंख मारकर जो उसे प्रभावित करने का प्रयास किया था वो भी गुप्त रहस्य मैं तुमको बता दिया। अब क्या सुनोगे? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। लेकिन वो बेचारा अतिथि जाने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए आगे क्या होता है। अब केवल एक चुप्पी रह गई है। अब अवशेष केवल चुप्पी है। सौहार्द अब शनै शनै बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। यानी अतिथि के रहने से लेखक महोदय बोरियत महसूस करते हैं और संवाद न होने के कारण अतिथि महोदय भी बोरियत महसूस करते होंगे, ऐसा लेखक का मानना है। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही है। जो अच्छी भावनाएं थी वो अब गालियों में परिवर्तित हो रही है। लेखक मन ही मन इस राक्षस रूपी अतिथि को गालियां दे रहे हैं, लेकिन सुनाकर नहीं देते हैं, मन ही मन देते हैं। कुछ ऐसी गालियां होती है जो हम लोग मन ही मन दिया करते हैं। पर तुम जा नहीं रहे, इसके बावजूद भी तुम टिके हुए हो। किस अदृश्य गोद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहां चिपक गया है। मुझे तो कोई ऐसा गोद दिखाई नहीं देता जैसे एक नवजात शिशु जब मां की गोद में बैठता है, आराम फरमाता है या सोता है तो जल्दी मां की गोद से उतरना नहीं चाहता। लेकिन तुम किस गोद से चिपक गए हो जो गोद मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूं। लेखक महोदय कहते हैं केवल मैं समझता हूं, ऐसी बात नहीं है। मेरी श्रीमती जी भी नहीं समझ रही है कि आखिर यहां ये इतने दिनों से क्यों टिके हुए हैं। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये? सुनाकर नहीं पूछी, धीरे से, ताकि बनी बनाई हमारी प्रतिष्ठा नष्ट न हो जाए। इसलिए बहुत धीमी स्वर में पूछी कि ये कब जाएंगे। मैंने कंधे उचका दिए, क्या कह सकता हूं। ये बेचारे निरुत्तर हो गए, समझ नहीं पाए कि मैं अपनी श्रीमती जी को क्या जवाब दूं कि हमारे यहाँ जो अतिथि आए हुए हैं वे कब जाएंगे। मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी। मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी। क्योंकि जब किसी के घर कोई अतिथि आते हैं तो लोग उन्हें खिचड़ी खिलाना पसंद नहीं करते। लेकिन यदि वह जिद्दी अतिथि हो, जाने का नाम न ले, तो भगाने का एक उपाय ये भी है कि उसे कुछ ऐसी चीज़ बनाकर खिलाओ ताकि वह समझ जाए कि अब स्वागत का समय समाप्त हो चुका है। लेखक महोदय की पत्नी परामर्श लेती है, विचार लेती है कि चलो
इन्हें खिचड़ी खिलाते हैं आज, हल्की रहेगी। बनाओ, लेखक महोदय भी सहर्ष कह दिए, एक बार विरोध नहीं किए कि क्या अतिथि को खिचड़ी खिलाएगी। वो भी कह दिए, भी वो इतना उब गए थे कि कह दिए कि बनाओ। सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी, यानी सत्कार करने की जितनी भी क्षमता इनमें थी सब नष्ट हो चुकी थी। डिनर से चले थे। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़े हैं ना कि जब अतिथि महोदय पहली बार आए थे तो उच्च मध्यवर्गीय परिवार में जो डिनर की व्यवस्था होती है उस तरह की व्यवस्था अतिथि महोदय के लिए की गई थी। तो डिनर से चले थे, कहाँ आ गए? खिचड़ी पर आ गए। यानी स्वागत में क्रमागत उपयोगिता ह्रास नियम लागू हो गया। अब भी अगर तुम खिचड़ी खा करके भी अपने बिस्तर को गोलाकार रूप प्रदान नहीं करते हो तो हमें उपवास तक जाना होगा, एक दिन फास्टिंग रखना होगा। तुम्हारे फेर में हम लोग भी फास्टिंग करेंगे और तुम्हें भी फास्टिंग कराएंगे। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। संक्रमण, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करना क्या कहलाता है? संक्रमण। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है, तुम जाओ न अतिथि। लेखक महोदय बड़ा प्यार से कहते हैं, लेकिन मन ही मन कहते हैं, सुनाकर नहीं कहते। तुम जाओ न अतिथि। तुम्हें यहां अच्छा लग रहा है ना? मैं जानता हूं दूसरे के यहां अच्छा लगता, जहां सुंदर सुंदर भोजन मिलते हैं, आरामदायक व्यवस्था होती है, वहां हर कोई रहना पसंद करता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरे के यहां ही रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। क्यों कहा गया है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी? इस बात को शायद तुम नहीं समझ रहे हो। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है। लोग नामकरण जो किए हैं स्वीट होम, क्यों? कि अपना घर बड़ा मीठा होता है, प्यारा होता है। जो आनंद अपने घर में है वह दूसरे का नहीं होता। लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े। तुम्हें यहां अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज होती है, उसकी भी एक परिसीमा है। और गेट आउट भी एक शब्द होता है। जब उपवास के बाद भी तुम न जाओगे तो अंततो गत्वा विवश होकर मुझे गेट आउट कहना पड़ेगा। बताओ, तुम्हारी भी प्रतिष्ठा जाएगी और हमारी भी प्रतिष्ठा जाएगी। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहां आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। यानी आज रात्रि के बाद कल का जो सूर्योदय होगा वह तुम्हारा 5वां दिन हो जाएगा। आशा है वह तुम्हें चूमेगी। सूर्य की उदीयमान किरणें तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मान पूर्वक निर्णय ले लोगे। मुझे कहना नहीं पड़ेगा गेट आउट फ्रॉम हेयर। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। शांत चित्त वाले व्यक्ति भी जब उग्र हो जाते हैं, उनकी सहनशीलता समाप्त हो जाती है, तो वह विभत्स रूप धारण करते हैं और जो आशा नहीं होती है ऐसा कार्य करके जो दिखाते हैं। इसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा और लड़खड़ा जाऊंगा, गिर जाऊंगा। मेरे अतिथि,
मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है। ये इस सब वाक्य से मैं भली भांति परिचित हूँ, अतिथि देवो भव। पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ, मैं भी तो आदमी हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं कि एक देवता दूसरे देवता के साथ वर्षों वर्षों रह जाएं, ये संभव नहीं है। यदि तुम देवता हो तो मैं मानव। जैसे देवता वरदान देते हैं और चले जाते हैं, उसी तरह से अच्छे अतिथि आते हैं, घंटा 2 घंटा मेहमानबाजी करके पुनः वापस चले जाते हैं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रह सकते, यह सत्य है। देवता दर्शन देकर लौट जाता है, तुम लौट जाओ अतिथि। इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे, इसके पूर्व तुम लौट जाओ। मानव अपनी मानवता को खो दे, इससे पहले तुम चले जाओ। उफ, अफसोस करते हैं अंत में, तुम कब जाओगे अतिथि। यानी अभी तक अतिथि गए नहीं, लेकिन कहानी समाप्त हो गई। प्यारे बच्चों, यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि हमें इस पाठ के अतिथि की तरह किसी के यहाँ आवश्यकता से अधिक दिनों तक कभी नहीं ठहरना चाहिए, नहीं तो हमारा भी अपमान इसी प्रकार होगा जैसे इस पाठ के अतिथि का हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।